नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की स्थिति और जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए की उच्च स्तरीय बैठक। संक्रमण की रोकथाम की आवश्यकता पर दिया बल। रामनवमी पर डीजे बजाने को लेकर लगाए गए प्रतिबंध पर विधानसभा में आज भी जारी रहा गतिरोध। पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। विश्व जल दिवस पर रांची समेत राज्यभर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला पंचायत प्रतिनिधियों को किया सम्मानित। और आज से चैत्र नवरात्र की हुई शुरुआत। कल से रमजान का पवित्र महीना होगा शुरू। राज्य में सरहुल और रामनवमी की तैयारियां भी जोरों पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड की स्थिति और जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने संक्रमण की रोकथाम की आवश्यकता पर बल दिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार से जुड़ी 5 सूत्रीय रणनीति का पालन करने को कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री ने भारत 6G दृष्टिपत्र जारी किया और 6G अनुसंधान तथा विकास जांच बेड और कॉल बिफोर यू डिग ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश डिजिटल क्रांति की दिशा में अगले कदम की ओर बढ़ रहा है और भारत का डिजिटल मॉडल सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वसनीय और जांचा परखा है। भारत में टेक्नोलॉजी सिर्फ मोड ऑफ पावर नहीं है, बल्कि मिशन टू एम्पावर है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी भारत में यूनिवर्सल है, सबकी पहुंच में है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बड़े स्केल पर डिजिटल इंक्लूजन हुआ है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात करें तो 2014 से पहले भारत में 6 करोड़ यूजर्स थे। आज ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या 80 करोड़ से ज्यादा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। 106 पद्म पुरस्कारों में से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। झारखंड विधानसभा में रामनवमी पर डीजे बजाने पर लगाई गई रोक और नियोजन नीति को लेकर आज भी गतिरोध जारी रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। हालांकि गतिरोध के बावजूद आज प्रश्नकाल सफलतापूर्वक चला। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े सवाल पूछे और सरकार की ओर से जवाब दिए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल झारखंड आ रहे हैं। यहां वे 5000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अपने दौरे के क्रम में वे पहले जमशेदपुर जाएंगे, उसके बाद उनका कार्यक्रम रांची में होगा। अब तक के तय कार्यक्रम के अनुसार कल केंद्रीय मंत्री दोपहर 2:15 बजे सोनारी हवाई अड्डे पर उतरेंगे। वहां से वे गोपाल मैदान पहुंचेंगे। यहां कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री 4:15 बजे शाम में रांची पहुंचेंगे। यहां वे ओल्ड विधानसभा मैदान में शिलान्यास सह उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां भी वे लोगों को संबोधित करेंगे। गढ़वा जिले के बंशीधर नगर में बंशीधर महोत्सव का आयोजन अब 8 और 9 अप्रैल को किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले के बंशीधर नगर में आयोजित होने वाले 27-28 मार्च के बंशीधर महोत्सव की तिथि को बदलकर अब 8-9 अप्रैल को कर दिया गया है। बताया गया कि चैत्र नवरात्रि को देखते हुए तिथि में यह बदलाव किया गया है। इसको लेकर पलामू सांसद बीडी राम की उपस्थिति में उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी की पूरी समीक्षा की। आयोजन के लिए एजेंसी का चुनाव, प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कलाकारों का चुनाव, मंदिर और मंदिर के पहुंच पथ का रंग रोगन, साफ सफाई पर आवश्यक तैयारी का निर्देश दिया गया।
बंसीधर महोत्सव के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु बस पड़ाव, रेलवे स्टेशन, जिले के प्रमुख स्थानों पर बैनर, होर्डिंग लगवाने, एफएम के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज विश्व जल दिवस है। जल दिवस को लेकर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल जीवन मिशन, जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने के लिए रांची जिले के कांके प्रखंड के पिथोरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी, कोडरमा जिले की मरकच्चो पंचायत समिति की सदस्य पार्वती देवी, कोडरमा जिले की अरकोचा पंचायत की वार्ड सदस्य पूजा देवी और कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड की लक्ष्मीपुर पंचायत की पार्वती देवी को सम्मानित किया। इस मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में जल संरक्षण बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पर भी बल दिया। कौशल विकास विभाग द्वारा आज साहिबगंज जिले के सिद्धो कान्हो सभागार में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास और मुख्यमंत्री सारथी योजना से संबंधित प्रशिक्षण और मोबिलाइजेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कौशल विकास से संबंधित नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। इस क्रम में प्रशिक्षणकर्ताओं के बीच ऑफर लेटर और प्रमाण पत्र भी दिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के कोशोदिंघी गांव में पुलिस के बूट से दबकर एक नवजात शिशु की मौत के मामले में जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिला प्रशासन बारीकी से मामले की जांच में जुट गया है। गिरिडीह के एसपी अमित रेणु ने बताया कि मृत शिशु के शव का पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज देवघर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। तीर्थ पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ उन्हें संकल्प कराया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लखराज जमीन के निबंधन की मांग को लेकर 8 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे पंडा धर्मरक्षणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर ने मंदिर आकर राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राज्यपाल को मेमेंटो प्रदान किया। देवघर में पूजा करने के बाद राज्यपाल ने दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। राज्यपाल संथाल परगना के दौरे पर हैं और वे कल दुमका में सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। लोक आस्था के पर्व चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज से अगले 9 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। जमशेदपुर के भालूबासा स्थित शीतला मंदिर में भी दुर्गा माता की विशेष आराधना की जा रही है। नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इधर राजधानी रांची समेत राज्य में रामनवमी और सरहुल पर्व की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। कल से रमजान का पाक महीना भी शुरू हो रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो की रांची और दुमका इकाई की ओर से रामगढ़ जिले के रामगढ़ महाविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने मोटे अनाज के फायदों के बारे में भी जानकारी दी और लोगों से इसे अपने आहार में शामिल करने का आग्रह किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की स्थिति और जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए की उच्च स्तरीय बैठक। संक्रमण की रोकथाम की आवश्यकता पर दिया बल। रामनवमी पर डीजे बजाने को लेकर लगाए गए प्रतिबंध पर विधानसभा में आज भी जारी रहा गतिरोध। पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। विश्व जल दिवस पर रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला पंचायत प्रतिनिधियों को किया सम्मानित। और आज से चैत्र नवरात्र की हुई शुरुआत। कल से रमजान का पाक महीना होगा शुरू। राज्य में सरहुल और रामनवमी की तैयारियां जोरों पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।